Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 3.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में है कि भाई 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, ये एक मैथमेटिक क्विज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर्स हैं नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ जितने भी होते हैं उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स होती हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है हमें और नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है हमें जो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना है हमें। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ पूछा है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स के नंबर्स पूछे हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमें वही लेट करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें लेट कर लेंगे हम, लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने मान लिए हैं भाई एक्स से हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है यहाँ पे वाई है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का जो टोटल जो होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का जो टोटल जो हमारा है, यानी कि एक्स और वाई को जब हम ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारा आता है 10 के बराबर। फिर इसमें अगेन क्या कहता है कि जितनी भी गर्ल्स होती हैं, ठीक है ना, वो जो हैं बॉयज़ से 4 मोर देन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो एक्स से 4 ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशंस। तो जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले वैल्यूज़ निकाला था एक्स और वाई की, उसी के बेस पे हमने क्या करा था, ग्राफ बनाया था। तो इस क्वेश्चन में सेम वैसा ही है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक्स और वाई को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 है, एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी भी एक वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, लाइक कि एक्स इजकल टू हम कर देते हैं 10 माइनस में वाई, इधर आके माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि लेट वाई इजकल टू मान लेते कि हमने रख दिया 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस में 4 यानी कि 6। फिर वाई इजकल टू पुट कर देते हैं हम, मान लो कि हमने रख दिया इसमें 6, तो ये हो जाएगा एक्स इजकल टू 10 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारा 4। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम, वाई इजकल टू मान लो कि हमने पुट कर दिया यहाँ पे 5 रख देते हैं, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5 मतलब 5, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो है हमारा वाई इजकल टू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि भाई एक्स की प्लेस पे रख देते हैं हम 0, तो एक्स इजिकल टू हमने 0 रख दिया, तो वाई कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 मतलब 4। एक्स इजिकल टू मान लेते हैं हम कि भाई रख दिया हमने 1, तो वाई इजिकल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 मतलब 5। फिर एक्स इजिकल टू हमने रख दिया यहाँ पे 2, तो वाई इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 4 मतलब 6, ठीक है। तो ये हमने क्या करा है कि इसमें हमने 3 वैल्यू एक्स और वाई की फाइंड कर ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, जब हमने y रखा है 4, ठीक है ना, तो x हमारा आ गया 6, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या था कि हमने यहाँ पे रखा था एक्स, वाई हमने 6 रखा था, तो x हमारा आ गया था 4, ठीक है ना। और फिर हमने y रखा 5, तो हमारा x भी 5 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स हो गए। सेकंड इक्वेशन में जब हमने कि x की वैल्यू 0 पुट करी है तो y हमारा आ गया 4, 1 पुट किया तो 5 आ गया और 2 पुट किया तो 6 आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशंस की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसमें ग्राफ बनाना है हमें इसका, ठीक है ना। तो देखो ग्राफ कैसे बनाना है हमें, इसमें पहले भी ऑलरेडी हमने किया है, तो एक बार और देख लेते हैं क्या है। तो ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो एक्स का 6 एंड वाई का 4 ये हमारा मिलेगा कहीं पे इधर, ठीक है। एक्स का 4 है, वाई का 6 है, एक्स का 4 वाई का 6, तो ये हमारा मिल जाएगा इधर कहीं, ठीक है। एक्स का 5 एंड वाई का 5, एक्स का 5 है और वाई का 5 इधर कहीं मिलेगा, ठीक है ना।
तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा, ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लाइन बन जाएगा। तो ये है हमारा 6 एंड 4, ये हमारा 5 एंड 5, और ये जो है हमारा वो है 4 एंड 6, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन था नंबर 2, उसमें है हमारे पास 0 x का y का 4, तो x का 0 y का 4 इसी पॉइंट पे मिलेगा हमारा, x का 1 y का 5, x का 1 एंड y का 5, x का 1 एंड y का 5 हो गया हमारा इधर कहीं, ठीक है। फिर x का 2 एंड y का 6, x का 2 एंड y का 6 ये मिल जाएगा हमारा यहाँ कहीं, ठीक है। तो ये भी एक लाइन बन रहा है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है ना, ये दोनों लाइनें। तो ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे ये दोनों लाइनें कट रही हैं, ये समथिंग हमारा जो है ये 3 के पास कट रहा है, ठीक है ना, 3 पे। और ये जो होगा ना हमारा, क्योंकि हमने रफ शीट पे बनाया है, तो ये जो है हमारा समथिंग 7 के आसपास कटेगा है। अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाओगे, जो शीट होते हैं ग्राफ वाले उस पर बनाओगे, तो एग्जैक्टली ये 7 पे हमारा कटेगा ये, ठीक है ना। तो जो हमारा ये पॉइंट है एक्स के लिए 3 और वाई के लिए जो है हमारा वो 7, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ है 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 7 है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा आंसर होगा ये। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट जो था हमारा वो था 0 एंड 4, ये था पॉइंट हमारा 1 एंड 5, और ये जो पॉइंट है हमारा वो है 2 एंड 6, राइट। तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया है, क्लियर है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है वो है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का इक्वेशंस क्या बनेगा हमारा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉस्ट पूछा है यहाँ पे, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ये हो गया हमारा x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन को मान लिया हमने ये y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5 पेंसिल यानी 5 इंटू कॉस्ट उसका, प्लस में 7 इंटू वाई इजकल टू टोटल कॉस्ट हमारा ₹50 की, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वन हो जाएगा हमारा 7 पेंसिल इंटू कॉस्ट प्लस में 5 पेन्स हैं, तो 5 इंटू वाई इजकल टू इसका जो कॉस्ट है वो हमारा 46, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो इसके ऊपर ग्राफ को खुद से एक बार ट्राई करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहता है यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कहता है यहाँ पे कि हमें इसमें कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को। फिर हमें बताना है इसमें कि भाई इनमें से कौन सी कंडीशन है जो एक इंटरसेक्ट बनाए, नंबर 2 पैरेलल बनाए या कोइंसिडेंट बनाए। तो देखो सबसे पहले तो इसके बारे में मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाया था इस चैप्टर के ऊपर, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है। देखो नंबर 1 कंडीशन जो था हमारा वो है, नंबर 1 जो कंडीशन था हमारा वो है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो ये क्या था, इंटरसेक्टिंग कंडीशन थी। नंबर 2, अगर A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो ये जो कंडीशन थी वो थी कोइंसिडेंट लाइन की। और नंबर 3 जो है हमारा वो है, अगर A1/A2 हमारा बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, तो ये कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल लाइन की, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, इन्हीं के ऊपर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5x माइनस में 4y माइनस का 8 इजकल टू 0 और 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इजकल टू 0 है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये हमारा A1 है, यानी कि A1/A2 यानी कि ये B1/B2 मतलब -4/6,
ठीक है। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं, क्या A1/A2 बराबर है? नहीं, क्योंकि 5/7 है हमारा ये, और ये अगर कटता भी है यानी कि ऊपर नीचे स्मॉलर फॉर्म में लेके आते हैं तो ये होगा हमारा -2/3। तो ये हमारा इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये जो कंडीशन है हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। तो ये जो जब हम ये इसका ग्राफ बनाएंगे ना इस वाली कंडीशन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो ये हमारा बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके का, लाइन आपस में कटेंगी ये। तो ये जो कंडीशन है हमारा वो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है 9x प्लस में 3y प्लस 12 इजिकल टू 0, और 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इजिकल टू 0। तो A1/A2 यानी 9/18 इजिकल टू 3/6, ठीक है ना, इजिकल टू 12/24, 12/24। तो ये सबके सब कटेंगे। 9/18 का मतलब क्या है, 1/2 है। 3/6 का मतलब भी 1/2 है, और 12/24 का मतलब भी क्या है, 1/2 है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे सब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है? तो ये जो कंडीशन है हमारी वो है कोइंसिडेंट लाइन की, राइट। इसी तरीके से जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है वो है, तो इसको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसमें हमें चेकआउट करना है कि जो हमारा A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट जो था वो दो कंडीशन में था, और एक कंडीशन में क्या था, इनकंसिस्टेंट। तो वो क्या था हमारा, पता है? नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका बनाया था कॉन्सेप्ट का, उसको ध्यान से देखना है। तो अभी के लिए मैं फिर से बता दूं कि क्या होता है। तो पहली कंडीशन थी इंटरसेक्टिंग की, और कोइंसिडेंट की जो कंडीशन थी सेकंड वाली, ये दोनों हमारा कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। और जो हमारा थर्ड कंडीशन था पैरेलल लाइन का, वो था हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो हमें इसमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखो वो क्या है हमारा, 3x प्लस 2y इजकल टू 5 एंड 2x प्लस में 3y इजकल टू 7, ठीक है ना। तो करना क्या होता है कि जो भी हमारे वैल्यू है उनको हमें एक तरफ अरेंज करना होता है, यानी कि जो भी है इक्वल में हमें जीरो रखना है, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ कर लेना है हमें। तो ये 5 को इधर लेके आना पड़ेगा, 3x प्लस में 2y माइनस का 5 इजिकल टू 0, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y माइनस का 7 इजिकल टू 0। तो A1/A2 यानी 3/2 इजिकल टू 2/3। तो यहीं पे ये दोनों हमारे बराबर नहीं हैं, तो ये जो कंडीशन है हमारे इंटरसेक्टिंग कंडीशन हो गए। इसका मतलब क्या है, ये जो है हमारा वो कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट है ये हमारा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी का जो थर्ड पार्ट है हमारा वो करवा देता हूँ मैं। थर्ड पार्ट का जो इक्वेशन है हमारा वो है 3/2x प्लस 5/3y इजिकल टू 7, और यहाँ जो है हमारे पास दूसरा इक्वेशन वो है 9x माइनस में 10y इजकल टू 14। तो इसको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो 3/2x प्लस में 5/3y माइनस का 7 इजकल टू हो जाएगा 0, और इसमें भी अरेंज करना पड़ेगा हमें। तो 9x माइनस का 10y, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 इजकल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा A1 है अपॉन में A2 यानी 3/2 अपॉन में 9 इजिकल टू 5/3 अपॉन में माइनस का 10। तो क्या लगता है कि ये हमारे बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है और ये क्या है, हमारा नेगेटिव है। तो इसको पहले ना एक बार सॉल्यूशन भी करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ देखो कि ये हमारा अपॉन में 9 है, ठीक है ना, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा कि सबसे ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यानी 3 × 1 यानी कि 3, और 2 × 9 मतलब कि 18 इजिकल टू, ये तो माइनस में ही होगा हमारा, ठीक है ना। और वैसे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 5 × 1 = 5, और डिवाइड में 10 × 3 = 30, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 1/6, और ये हमारा आ जाएगा 1/6,
ठीक है ना, बट फ़र्क इस चीज़ का माइनस का है, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की, मतलब कि कंसिस्टेंट, राइट, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो बस हमें इसमें कंपेयर करना है, राइट। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना हमारे पास, यानी कि सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, तो ये खुद से ट्राई करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें कहता है कि हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहता है यहाँ पे कि भाई कौन सा पेयर जो यहाँ पे वो इक्वेशंस का वो हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है x प्लस वाई इजकल टू 5, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा 2x प्लस में 2y इजकल टू 10। तो अरेंज करना पड़ेगा सबको इधर, तो x प्लस में y माइनस में 5 इजकल टू 0, और 2x प्लस में 2y माइनस का 10 इजकल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1/2 यानी a1 अपॉन में a2 बराबर 1/2 बराबर -5 बाय माइनस का 10, -5 बाय माइनस का 10। तो क्या लगता है ये सब बराबर है, 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 का मतलब 1/2। तो ये तीनों हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये है कॉन्सिडेंट की कंडीशन। और कॉन्सिडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट है इसका मतलब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका, क्लियर है। तो कंसिस्टेंट की कंडीशन में हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी सिखा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ताकि और बेहतर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लाइक कि ये हमारा एक्स प्लस वाई है इजकल टू 5 था पहला इक्वेशन, तो यहाँ से हमें एक वेरिएबल को चेंज कर लेना है, यानी कि 5 माइनस में वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y इजकल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा x हो जाएगा 5 माइनस 0 मतलब कि 5 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं y की प्लेस पे पुट कर देता हूँ 1, तो x हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 मतलब कि 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। मैंने पहले ही बताया था कि दो वैल्यूज़ पे हम ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो सारे पॉइंट सही हैं तो, वरना गलत करोगे तो फिर गलत ही ग्राफ बनेगा वो, ठीक है ना। क्योंकि दो पॉइंट पे हमारा लाइन बन जाता है। अगर मान लो कि मैंने ये पॉइंट निकाला है और ये पॉइंट निकाला है, तो ये तो हमारा ग्राफ दे देगा। लेकिन मान लो कि भाई आपने गलती से ये वाला जो पॉइंट था वो आपने कुछ और निकाला, मतलब कि मान लो यहाँ पे, तो भी हमारा लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये गौर से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन में क्या था हमारा, 2x प्लस में 2y इजकल टू 10 था, तो ये 2 से सारी वैल्यू कट रही हैं, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2 मतलब कि x बचेगा, फिर 2 1 जा 2 मतलब कि y बचेगा, और यहाँ पे 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस के जैसा ही सेम है हमारा ये, ठीक है ना। और ये जब हमारे दोनों इक्वेशन जब हमारे बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट बनता है, मतलब कि जो हमारा ग्राफ बनेगा इसमें वो हमारा क्या होगा, एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है ना। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ये काम किया था, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे एक ही लाइन में बनेगा, दोनों ही इक्वेशंस का एक ही लाइन पे ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो इसको ग्राफ खुद से ट्राई करना है, देखना क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे क्या है, इसी के बराबर होगी। जब ग्राफ सेम है, इक्वेशन सेम है, तो ग्राफ भी सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह कुछ ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो चेकआउट कर लेना ग्राफ इसको फॉर्म करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे बहुत ही ईजी हैं, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट हमने किया था उसी तरीके से वो सारे कंडीशंस, बस हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है, और सिर्फ कंसिस्टेंट की कंडीशन में ही हमें उनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं खुद से ट्राई करना है ये। अभी के लिए हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। कहता है गार्डन है रेक्टेंगुलर जिसका पेरीमीटर हाफ जो है उसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, मतलब कि जो लंबाई उसका 4 ज़्यादा होता है उसकी चौड़ाई से, जो कि 36 है। तो फाइंड करना है हमें उसके डायमेंशन, मतलब उसकी साइडें हमें बतानी है गार्डन की कितनी कितनी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायमेंशन बताना है हमें, तो हमें लेट भी क्या करना पड़ेगा उसके डायमेंशन। तो लेट द लेंथ बी x मीटर, और जो उसका ब्रेथ जो हो जाएगा
वो हो जाएगा हमारा बी वाई मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ को हमने एक्स मान लिया है और जो हमारा ब्रेथ था उसको हमने वाई लेट कर लिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है हमारा रेक्टेंगल का 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई, मतलब कि लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे कि हाफ द पेरीमीटर, यानी कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है हमारा 2 इंटू में एक्स प्लस में वाई है, ठीक है। ये जो है हमारा वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है, राइट। तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स प्लस में वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। और लेंथ जो है हमारा यहाँ पे, यानी कि एक्स वो हमारा है 4 मोर है हमारा किससे? उसकी ब्रेथ से, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया हमारा। तो सॉल्व करना है हमें इसमें, ठीक है ना। तो क्या करोगे भाई, सिंपली दो इक्वेशन से हमारा, तो इसकी वैल्यू को ना हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि एक्स इजिकल टू जो है हमारा वाई प्लस में 4 पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमारा वाई प्लस में 4 है और प्लस में जो वाई है हमारा इजिकल टू 36। तो वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा, प्लस में 4 इजकल टू 36। तो 2y इजकल टू इधर आके माइनस हो जाएगा हमारा, या तो आगे 32, तो y इजकल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स की 16, ठीक है। और जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि y इजकल टू 16 पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। तो सेकंड क्या था हमारा, एक्स इजिकल टू वाई प्लस में 4 था, तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस में 4 मतलब कि 20, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ब्रेथ यानी कि वाई, और ये हो गया हमारा लेंथ यानी कि 20, ठीक है ना। क्लियर है। तो यही हमें दोनों वैल्यूज हमें इसमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is number 1 intersecting line, number 2 parallel and number 3 coincident line. कहता है यहाँ पे कि एक लीनियर इक्वेशन है हमारा जो 2x प्लस में 3y माइनस में 8 है। कहता है हमें दूसरा इक्वेशन हमें फॉर्म करना है जो कि नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइन की हो, नंबर सेकंड हमारा पैरेलल लाइन की हो और नंबर थर्ड हमारा कोइंसिडेंट लाइन की हो। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, जैसे कि जो हमारा इक्वेशन है ये वो है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इजकल टू 0, ठीक है ना। तो नंबर 1 में क्या होता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारा, तो a1 अपॉन में a2 हमारा बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन में b2 के, ठीक है। तो अगर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है अपनी तरफ से ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा 3x हो गया और प्लस में मान लेते हैं हमारा 5 हो गया, माइनस में कुछ भी लिख दूँ इजकल टू 0। तो क्या a1 अपॉन में a2 यानी 2/3 बराबर 3/5 हमारा, क्या लगता है ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गया, ठीक है। नंबर टू कंडीशन में क्या है, नंबर टू कंडीशन में हमें बताना है पैरेलल लाइन कंडीशन। और पैरेलल लाइन में क्या होता है कि a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 अपॉन में c2 के। मतलब ये दोनों तो हमारे बराबर होने चाहिए और ये हमारे बराबर नहीं होने चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो था 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इजिकल टू 0। तो दूसरा क्या करते हैं हम, दूसरा भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि डबल कर देते हैं, 2 का डबल 4x प्लस में 3 का डबल 6y माइनस में 8 का डबल नहीं करना है हमें, लिख देते हैं कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 20 इजकल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमारा 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस 8 अपॉन में 20। तो ये तो हमारा कटेगा तो 1/2 देगा, ये हमारा कटेगा तो 1/2 देगा, और ये हमारा 4 से कटेगा तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 15। तो ये हमारा बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी पैरेलल लाइन की, ठीक है। तो ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया ना ये वाला, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हमने बना लिया, और पहले क्वेश्चन में कौन सा बनाया था, ये वाला, ठीक है। तो और थर्ड कंडीशन में क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन में हमें बताना है कोइंसिडेंट लाइन की। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि वो होता है हमारा कि जब हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर होता है किसके, c1 अपॉन में c2 के। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3y, सॉरी प्लस में था ये हमारा, और माइनस में 8 इजिकल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि जहाँ पे तीनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या डबल ले लेते हैं, तो 4x प्लस में
6y माइनस में इसका डबल हो जाएगा हमारा 16 इजकल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा 1/2, ये भी हमारा 1/2, और ये भी हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी हमारा 8×2 = 16, तो ये भी हमारा 1/2। तो तीनों हमारे बराबर हो गए इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कोइंसिडेंट की कंडीशन हो गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस में y प्लस में 1 इजकल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन्स। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 3-4 काम करने हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने हमें 2 इक्वेशन दे दिया, x माइनस में y प्लस में 1 इजकल टू 0, और दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। हमें क्या करना है कि हमें इसका सबसे पहले तो पॉइंट्स निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं इसके, और फिर हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ, और उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्सेस होंगे ना, हमें उसकी वैल्यूज़ बतानी है, और हमें उस एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा हमें उसका ट्राइंगल को शेडिंग करना है, राइट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है हमें। इक्वेशन है हमारा x माइनस में y प्लस का 1 इजकल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इजकल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0। तो एक वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम, तो y इधर पॉजिटिव और 1 हमारा नेगेटिव। क्या करना है हमें, y की वैल्यू 1/1 पुट करनी है हमें, और x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो y इजकल टू पुट कर देते हैं हम सबसे पहले 2, तो x इजकल टू हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1। देन y इजकल टू मान लेते हैं कि हो गया हमारा 3, तो x हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 मतलब 2। ठीक है, y इजकल टू मान लेते हैं 4, तो x हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 मतलब कि 3। ठीक है, जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये था 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इजकल टू 0। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना हमारे पास, यानी कि कोफिशिएंट वाले, जैसे इसमें हमारे पास कोफिशिएंट नहीं थे तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन जब कोफिशिएंट वाले आ जाए तो आप मोस्टली यूज़ करना कि डिवाइड में ना कोई एक इवन नंबर आए हमारा, तो ज़्यादा बेहतर होता है। फ़ायदा ये होता है कि इवन नंबर से पूरा पूरा कट जाता है, और ऑड नंबर से हो सकता है कि नहीं कटे। ठीक है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2y इजकल टू हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, और ये इधर 3x माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड में आ जाएगा इन 12 माइनस में 3x डिवाइड में कितना 2। ठीक है, तो फिर क्या होगा हमारा, पुट करना पड़ेगा हमें x की वैल्यू, राइट। तो x मान लेते हैं हम, सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो y हो जाएगा हमारा 12 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 0 और 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 6 आ जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू पुट कर देते हैं हम 2, तो ये हो जाएगा हमारा y इजकल टू 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 2, तो 12 माइनस 3×2 = 6 डिवाइड में 2 मतलब कि 12 माइनस 6, तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 3। ठीक है, नेक्स्ट x इजिकल टू पुट कर देते हैं हम 4, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, y इजकल टू हो जाएगा 12 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 12 3 4 × 12, 12 माइनस 12 मतलब 0, और डिवाइड बाई 2 मतलब कि 0 ही आ जाएगा हमारा ये। ठीक है ना, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, राइट। तो जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आ गया, जब हमने x 1 रखा तो y आ गया 2, 2 रखा तो 3, और 3 रखा तो 4। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे x 0 रखा था तो y हो गया हमारा 6, 2 रखा तो 3, और x 4 रखा तो हमारा y आ गया 0। तो ये हमारे कार्टेशियन प्लेस पे ग्राफ है, तो हमें ये करना है, इसमें पुट करना है सारे पॉइंट्स को। तो देखो क्या होगा हमारा, कि जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1 और 2, तो x का 1 और y का 2 जो है हमारा वो है, x का 1 और y का 2 हमारा कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, x का 2 एंड y का 3, तो x का 2 एंड y का 3 यहाँ कहीं होगा, और x का 3 एंड y का 4, x का 3 एंड y का 4, तो ये हो जाएगा हमारा इधर कहीं। ठीक है,
देखो इसको प्लेन पे बनाओगे ना, जो हमारा ग्राफ पेपर आएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो खैर अभी तो मैं रफली सीट पे बना रहा हूँ, तो कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट था हमारा वो था 1 2, ये हमारा था 2 एंड 3, और ये जो है हमारा वो है 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो हमारा x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 हमारा यहाँ होगा, ठीक है। x का 2 एंड y का 3 तो यहीं होगा हमारा ये पॉइंट, और x का 4 एंड y का 0 तो ये होगा हमारा इधर कहीं पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरीके से हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। तो हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन वही है कि रफ शीट पे है तो इमेजिन कर लो आप, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें जो समझना है वो पॉइंट हमारा ये है। पहले तो पॉइंट हम लिख लें इसमें 0 6, ये हमारा 2 3 हो गया, और ये हमारा 4 एंड 0 हो गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा वर्टेक्सिस है ट्राइंगल का, हमें वो बताना है, और हमें शेड करना है जो एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ट्राइंगल। तो देखो ये जो हमारा वो लाइन एक्स एक्सिस का है, तो इसके बेस पे हमारा कुछ ट्राइंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं शेडो कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो ये जो है हमारा, जैसे ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला। अगर मान लो कि वाई एक्सिस के साथ बोला होता तो हमारा ये वाला ट्राइंगल बनता, ठीक है ना, क्योंकि वाई वाली लाइन ये है तो ये हमारा फॉर्म करता है ट्राइंगल, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्या है, हमारा ये ट्राइंगल है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके वर्टेक्सेस क्या हैं, जैसे कि मान लेते ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, और ये जो है हमारा जहाँ पे ये मिल रहा है ये हमारा सी है, ठीक है। तो ए का जो पॉइंट हो गया हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइनें, वो था 2 एंड 3। जो बी है हमारा वो है हमारा 4 एंड 0, और जो सी है हमारा यानी कि ये वाला, तो ये हमारा एक्स का -1 है, और वाई का जो है हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये सी का पॉइंट हो जाएगा हमारा -1 एंड 0, ठीक है ना। तो ये हमें क्वेश्चन ने पूछा था वर्टेक्स बताने के लिए और शेड करने के लिए एक्स एक्सिस का जो ट्राइंगल हमारा बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया पूरा। क्लियर है। ये जो है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये पूरा हमारा फिनिश हो चुका है 3.1 और 3.2। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। तो देखेंगे उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अभी के लिए ये हमारा फिनिश हो चुके हैं, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा।